फ्रेंड्स, यस के पाठशाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये सीरीज चल रहा है क्या है एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर मैथ का 2024 का। ठीक है, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं जहाँ से कल मैंने वीडियो को समाप्त किया था। ठीक है, कल वाली वीडियो में मैंने 1 से 10 तक क्वेश्चन देख लिया था और आज देखेंगे 10 क्वेश्चन से नेक्स्ट 20 क्वेश्चन तक। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा और तैयारी जम के रखिएगा। 2025 में जॉब लेना ही लेना है। ठीक है, किसी भी हाल में। तो चलिए देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या था। पीतल में एक पीतल है, पीतल जानते ही मिक्स धातु होता है, उसमें तांबा मिलाया गया है, जस्ता मिलाया गया है और तांबा और जस्ते का जो रेशियो दिया है, तांबा और जस्ते का 25:12 दिया है। ठीक है, और कितना है 370 kg। पीतल में तांबे की कितनी मात्रा होगी। ठीक है, देखिए एक पीतल दिया है, उसमें तांबा और जस्ते को मिलाकर किस अनुपात में मिलाया गया है, तो 25:12 के रेशियो में मिलाया गया है और पीतल कितना है 370 kg। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं रेशियो को जोड़ते हैं तो कितना आएगा 37। ठीक है, यानी अगर हम पीतल और तांबा को तांबा और जस्ता को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 37, लेकिन क्वेश्चन में इसका वैल्यू कितना दिया है 370 kg। तो कितने गुना हो गया 10 गुना। तो पूछ रहा है पीतल में तांबे की मात्रा। ठीक है, तो तांबा ये है तो ये भी क्या हो जाएगा 10 गुना, यानी 250। ऑप्शन नंबर सी, डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है 264। यदि लाभ प्रतिशत 33% हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए 33% लाभ हो रहा है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको 33%। 33% का मतलब अगर 100 रुपया क्रय मूल्य हो तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 133। ये आपका हो गया क्या क्रय मूल्य। ठीक है, ये आपका क्रय मूल्य, ये आपका क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो दोनों का अंतर दिया है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिया है 264, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कितना आ रहा है डिफरेंट 33, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका है 264। ठीक है, तो देखिए कितने गुना है 3 × 24। ठीक है, तो यानी 8 गुना होगा। 8 × 3 = 24 के 4, 2 8 × 3 = 24, 2 26, यानी कितना है 8 गुना। तो आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्या पूछा है विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य कितना है 133, तो ये भी कितना हो जाएगा 8 गुना। अगर क्रय मूल्य पूछता तो क्रय मूल्य भी 8 गुना हो जाता, यानी क्रय मूल्य कितना आ जाता 800 और विक्रय मूल्य कितना हो जाता 8 × 3 = 24 के 4, 2 8 × 3 = 24, 2 26, 8 × 8 2 10, यानी 1064 हो जाता है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, क्रय मूल्य 800 हो जाता है, विक्रय मूल्य 1064 हो जाता है। ठीक है, रेशियो से समझ में आया ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, क्या कह रहा है 13। यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य का 25% है, क्रय मूल्य का 25% है, तो अगर हम क्रय मूल्य कितना मान लें 100, क्रय मूल्य कितना मान लें 100, तो इसका 25% निकालेंगे तो 100 का 25% निकालेंगे, यानी 100 का अगर 25% निकालेंगे तो कितना आएगा 25 ना आएगा, तो विक्रय मूल्य हो गया 25, क्रय मूल्य हो गया 100। 100 में खरीद के अगर 25 में बेचेंगे तो हानि कितना होगा 75% का, यही ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। दो संख्याएं 11:13 के अनुपात में है, यदि उनका एचसीएफ कितना है 7 है। देखिए यदि दो संख्याएं 11 कितना रेशियो दिया है 13 दिया है, इसका एचसीएफ कितना होगा, दोनों का प्राइम नंबर है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, यानी वो एचसीएफ 1 नहीं है, क्वेश्चन में दिया है कितना 7, तो कितने गुना हो गया 7 गुना। तो संख्याएं भी कितनी हो जाएगी 7 गुना, संख्याएं भी कितनी हो जाएगी 7 गुना, यानी 11 से 77 और 13 से 91। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 15। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। यदि एक मिनट इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। एक मिनट, जूम का नहीं हो रहा है बब्बू, इसको हम जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों को और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी धनराशि 2 वर्षों में 9,464 रुपये हो जाएगी। देखिए सीधा से करिए 30%, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 3/10। ठीक है, 2 वर्ष को दिया है तो 2 वर्ष में राशि क्या हो जाएगी 2 से 13 और 10 से 13। ठीक है, यानी अगर यहाँ हो जाएगा प्रिंसिपल अगर 100 होगा तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 169, ये दोनों का गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल यानी मूलधन, ये आपका क्या है अमाउंट मतलब मिश्र धन। ठीक है, तो बोला है 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी 9,464, लेकिन क्वेश्चन में हमारे अकॉर्डिंग इतना आ रहा है, क्वेश्चन में दिया है उतना। तो ठीक है, तो देखिए कितने गुना है, इसकी वैल्यू कितना दिया है 464। ठीक है, देखिए 169 की वैल्यू 9,464, तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगी, इसका इसमें भाग देना होगा। ठीक है, 9464 को भाग देना होगा किससे 169 से। तो देखिए 16×5 = 80 है ना, 5 बार में जाएगा, 5×9 = 45 के 5, 5×6 = 34 के 4, हासिल लगा दी 5 × 5 = 3 8। ठीक है, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 4 गया 0, 9 में से 8 गया 1, यानी अब आ गया 4। अब कितना पर जाएगा 16 × 6 = 96, 6 × 54, 6 बार में जाएगा, 6 × 54 के 4, हासिल कर 5, 6 × 36, 36, 5 × 41, हाँ 6 बार में चला जाएगा, यानी कितने गुना हो गया 56 गुना। कितने गुना हो गया यह 56 गुना। तो ये आपकी राशि भी पूछी है, तो राशि भी कितना हो जाएगा 56 गुना, यानी जब इसमें 56 का गुणा करेंगे तो 5600, ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ में आया ना, ये आपका मूलधन हो गया, ये मिश्र धन। मिश्र धन दिया है 2 सालों के बाद इतना होता है, लेकिन हाँ क्वेश्चन में हम लोग रेशियो से किए तो इतना आ गया 2 साल में, लेकिन इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है इतना, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लिए कितना, 1 यूनिट की वैल्यू 56, तो 100 यूनिट की वैल्यू 5600। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं 16, एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज भी रिवाइज कर लीजिए, हर को शिफ्ट में पूछ रहा है। 4 संख्याओं का औसत 52 है। 4 संख्याओं का औसत कितना दिया है 52, यानी 4 संख्याएं मैंने मान लिया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। अगर इन दोनों का योग निकालना होगा तो क्या हो जाएगा 4 × 52, यानी 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, कितना आ गया 208। ठीक है, और पूछा प्रथम 2 संख्याएं यानी x1 प्लस x2, 2 संख्याओं का औसत, प्रथम 2 संख्याओं का औसत जो है अन्य 2 संख्याओं के औसत का 3 गुना है, यानी x3 प्लस x4/2 का कितने गुना है ये 3 गुना है। ठीक है, ये 2 2 कट जाएगा, यानी x1 प्लस x2 बराबर है x3 प्लस x4 × 3। तो हमको क्या पूछा है प्रथम 2 संख्याओं का योग पूछा है, यानी इसकी वैल्यू हम रख देंगे तो इसका योग निकल जाएगा। चलिए हम लोग रख देते हैं x1 प्लस x2 प्लस, अब देखिए x3 प्लस x2 का मान अगर रखेंगे तो x1 प्लस x2 बट्टे में क्या चला जाएगा 3, इधर गुणा है तो इधर आएगा तो क्या भाग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे x1 प्लस x2/3। क्यों, क्योंकि हमको प्रथम 2 संख्या निकालना है, इसीलिए हम इसी दोनों को इक्वेशन में ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ तो क्या हो जाएगा 3x1 प्लस 3x2 प्लस x1 प्लस x2 बराबर, अब 3 के इसमें गुणा कर दीजिए,
यानी 208 इंटू 3। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। 3 हो गया, 3 1 4 यानी 4x1 प्लस 4x2। ठीक है, बराबर 208 इंटू 3। अब 4 हम इसमें कॉमन ले लेंगे, x1 प्लस x2 इक्वल टू 208 इंटू 3। अब दोनों का सम पूछा है तो 4 से काट दीजिए, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 यानी 3 दूना 6, 3 पचे 15 यानी कितना आ जाएगा 156। चलिए अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं एवरेज का, अरे सॉरी औसत चाल। 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में और अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है। देखिए, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा के कुल समय। ठीक है, कुल दूरी बटा के कुल समय। तो कुल दूरी कितना हो गया, 11 किलोमीटर ही और 22 किलोमीटर ही, कितना हो गया 33 किलोमीटर। और कुल समय कितना होगा, 60 मिनट मतलब 1 घंटा ही, प्लस में 30 मिनट ही मतलब आधा घंटा। 2 एक कम 2 यानी 3/2, तो 3/2। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 से काट देंगे 11 और ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, यानी 11 दूनी 22 किलोमीटर प्रति आवर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या, ये क्या हो गया, क्वेश्चन लगा ब्लर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक पेन ले लूँ। एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की क्या की जाती है, वृद्धि। टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शक क्या हो गए, कम। जाहिर सी बात है, अगर कोई पिक्चर देखने जा रहे हैं उसकी टिकट की दाम क्या हो जाएगी, अगर बढ़ जाएगी तो दर्शक ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, कम। अगर टिकट की दाम कम हो जाएगी तो दर्शक बढ़ जाएंगे। तो इसके आय पर कितना प्रभाव पड़ेगा, मतलब राजस्व पर कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल समझिएगा। देखिए टिकट का जो मूल्य गुणे बिक्री है, ठीक है, मूल्य गुणे बिक्री बराबर होता है राजस्व। ठीक है, मूल्य गुणे बिक्री बराबर होता है क्या, राजस्व। अब देखिए मूल्य में कितना हो रही है, 18% की वृद्धि। तो 18% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर 18/100 लिखेंगे तो इसको कट करेंगे, 2 9 18 50, यानी पहले अगर मूल्य 50 था तो अब क्या हो गई, 9 वृद्धि हो गई। यानी यहाँ लिख दीजिए अगर लिखना हो तो वास्तविक, और यहाँ लिख सकते हो नया। यानी वास्तविक मूल्य अगर 50 थी तो अब 9 बढ़ के कितना हो गई, 59 हो गई। ठीक है, गुणे बिक्री पर क्या हो रहा है इफेक्ट, वृद्धि होने से दर्शक की संख्या क्या हो गई, 25% कम, यानी 1/4। यानी पहले दर्शक अगर 4 आते थे तो अब एक कम आएंगे, कितने आएंगे, 3 आएंगे। ठीक है, तो 5 चौक का 20, पहले राजस्व अगर 200 आता था, अब कितना आएगा, 3 9 27 के साथ 3 5 15 2 17, यानी 177। यानी पहले राजस्व 200 आता है तो अब कितना आएगा 77। तो राजस्व कितना कम हुआ, 23 कम हुआ, किस पे, 200 से। तो 100 पे कितना, 100 कम 100, 100 दूना 200, यानी 11.5 की कमी आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया ना। इसको अच्छे से, इस फार्मूला को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, मूल्य गुणे बिक्री बराबर राजस्व। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए सबसे पहले इसमें क्या टूटा जाएगा, बॉडमस का रूल जानते हैं ना। सबसे पहले छोटा कोष्ठक, उसके बाद मझला कोष्ठक, उसके बाद सबसे बड़ा कोष्ठक, और उससे ठीक है, चलिए
तो सबसे ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं। 19 गुणे मंझला कोष्टक 24 भागे 4। आपका मतलब क्या होता है का, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब देखिए इसको हम तोड़ेंगे। अब 24 गुणे 4 भागे 16, ठीक है, ई ब्रैकेट बंद, मंझला कोष्टक बंद और बड़का कोष्टक बंद, ठीक है। इसी को मैंने तोड़ दिया। अब इसको करेंगे 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 एक, ठीक है, 4 छंग 24, कितना आया 6। अब देखिए 19 इंटू मंझला कोष्टक हो जाएगा 24 भागे 4, का मतलब क्या होता है गुणा 6, ठीक है, मंझला कोष्टक बंद। देखिए ये गुणा किसका है, आपका गुणा है ना, आपका गुणा है ना। तो भाग से पहले क्या ब्रेक होता है, ऑफ, याद है ना। का को पहले तोड़िए तापे छिदो भाग, गुणा करो धन जोड़ को, ऋण को दियो घटाए। सबसे पहले हम इसको ब्रेक करेंगे, ऐसा नहीं कि पहले ही भाग दे दीजिए, इसको ब्रेक करेंगे। तो 6 चौका 24 और 24 में 4 फिर 24 का भाग देंगे तो आएगा कितना 1। अभी 1 से गुणा हो जाएगा तो 19 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना। 6 चौका 24, 24 में 24 का भाग देंगे 1। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो 19 गुणे 1 करेंगे तो 19, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस जोड़ देना है। देखिए p प्लस क्यू दिया है, ठीक है, तो क्या होगा 9 10 19, q प्लस आर दिया है तो q प्लस आर कितना है 11 10 21, इंटू आर प्लस पी दिया है, यानी आर प्लस पी दिया है तो 11 9 20। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर पहला। ये रहा शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन, पूरा हो गया। 20 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। किस शिफ्ट का था पता है, 20 क्वेश्चन मैंने करवा दिया, ठीक है। अब फिर मिलते हैं इसी टाइम के लिए नेक्स्ट शिफ्ट के लिए, यानी शिफ्ट नंबर ये थर्ड था तो फिर मैं मिलूँगा शिफ्ट 4 के साथ, ठीक है। कल इसी टाइम इसी समय और इसी लेक्चर को कंटिन्यू करूँगा, ठीक है, जब तक आप लोग का पेपर ना हो जाए। आप लोग अच्छे से एकदम तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, एनालिसिस देखते रहिए। मतलब एनालिसिस का मतलब वही प्रीवियस ईयर। अब पर डे एक मॉक, पर डे क्या देना है, एक मॉक देना है और प्लस रिवाइज करना है। 1 महीना टाइम रह गया है मोटी मोटा। अब 1 महीना क्या, आज तो हो गया 18 तारीख है ना, तो 20-22 दिन है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए और पर डे एक मॉक दीजिए और रिवीजन करिए, मॉक रिवीजन बस, और कुछ मत करिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं इसी टाइम के लिए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।